हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम कक्षा 8 की गणित की कार्यपुस्तिका से संबंधित कार्यपत्रक हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 71 पहला है, तीलियों से निम्न प्रतिरूप बनाने पर कुल कितनी तीलियों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे अक्षर दिए हुए हैं, जैसे एल से आवश्यक तीलियों की संख्या होगी 2, ई से आवश्यक तीलियों की संख्या 4, एफ से 3, सी से 3, एम से 4, वी से 2 और जेड से 3। दूसरा प्रश्न है, तीलियों से निम्न प्रतिरूप बनाने पर कुल कितनी तीलियों की आवश्यकता होगी, बताएं। L बराबर 2 तीलियाँ, M बराबर 4 तीलियाँ और H बराबर 3 तीलियाँ हैं। तो यहाँ पे टोटल L 4 है, तो एक L में 2 तीलियाँ है तो 4 में होगी 8। यहाँ पे 4 M है तो एक M में 4 तीलियाँ तो 4 में होगी 16। यहाँ पे 4 H है, एक H में 3 तीलियाँ हैं तो कुल तीलियाँ होगी 12। फिर यहाँ पे प्लस है, अब प्रत्येक प्लस में 2-2 तीलियाँ हैं तो 4 प्लस में होगी 8। फिर जेड में 3 तीलियाँ है एक में, तो 4 जेड में हो जाएगी 12। यहाँ त्रिभुज के अंदर 3 तीलियाँ है एक त्रिभुज में, तो 4 त्रिभुज में कुल तीलियाँ हो जाएगी 12। तीसरा प्रश्न है, दिए गए प्रतिरूप से वह नियम सूत्र ज्ञात करें जिससे आवश्यक तीलियों की संख्या ज्ञात हो सके। यहाँ पे ये 2 तीलियाँ हैं, यहाँ पे फिर 2 2 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे 8, तो यहाँ सूत्र बन रहा है 2 गुणा n। ऐसे ही यहाँ पे एक त्रिभुज में 3 तीलियाँ है तो सूत्र बन जाएगा 3n। यहाँ पे एक पी में 4 तीलियाँ है तो सूत्र बन जाएगा 4n। यहाँ पे एक त्रिभुज में 3 तीलियाँ और बाहर की और एक तीली, कुल 4 तीलियाँ हैं तो सूत्र बनेगा 4n। चौथा प्रश्न है, दिए गए प्रतिरूप से वह नियम सूत्र ज्ञात करें जिससे आवश्यक तीलियों की संख्या ज्ञात हो सके। जैसे ऊपर किया था तीसरा प्रश्न वैसा ही है ये। यहाँ पे सी में 3 तीलियाँ हैं तो यहाँ पे सूत्र बन रहा है 3n। यहाँ पे टी में 2 तीलियाँ हैं तो यहाँ सूत्र बन जाएगा 2n। यहाँ पे यू में 3 तीलियाँ है तो यहाँ सूत्र बनेगा 3n। यहाँ जेड में 3 तीलियाँ है, सूत्र बन जाएगा 3n। यहाँ पर n का अर्थ ये चित्र है, जैसे 3n है तो 3 को 2 से गुणा करेंगे तो कुल हो जाएगी 6 तीलियाँ। फिर 3 को 3 से गुणा करेंगे कुल हो जाएगी 9 तीलियाँ। इस प्रकार तीलियों की संख्या चित्रों के आधार पर ज्ञात कर सकते हैं। कार्यपत्रक 72 पहला है, दिए गए बीजीय व्यंजकों के लिए कथन लिखें। जैसे x + 10 है तो गीता के पास कुछ आम थे, रमेश ने उसे 10 आम और दे दिए। इसी प्रकार अपने को नीचे वाले व्यंजकों के कथन लिखने हैं। दूसरा है t-2 लिख सकते हैं, सीता के पास कुछ आम थे, सीता ने 2 आम खा लिए। तीसरा है m/3 राहुल ने कुछ केलों को 3 भागों में बांट दिया, यानी 3 लोगों को बांट दिया। फिर है 5x-2 किसी संख्या के 5 गुने में से 2 कम कर दिए। अगला है y/2 शाम के पास कुछ आम थे, उसमें से आधे आम किसी को दे दिए। फिर है 2x + 5 किसी संख्या के दुगुने में 5 जोड़ना। इस प्रकार कथनों को लिख सकते हैं। दूसरा है, यदि रीना द्वारा पहाड़ की चोटी तक पहुंचने के लिए तय किए गए कुल कदमों की संख्या मीना के द्वारा तय कदमों की संख्या के 4 गुने से 10 कदम ज़्यादा है, तब x चर की प्रयोग करके रीना द्वारा तय किए गए कुल कदमों की संख्या को दर्शाएं। तो माना कि मीना द्वारा तय कदमों की संख्या बराबर x, तो रीना द्वारा तय किए गए कुल कदमों की संख्या हो जाएगी x का 4 गुना यानी 4x + 10। तीसरा प्रश्न है, सीमा ने अपनी छोटी बहन सरिता से 4 वर्ष बड़ी है। यदि सरिता की आयु m वर्ष है तो सीमा की आयु लिखिए। सरिता की आयु है m वर्ष तो सीमा की आयु हो जाएगी, वो 4 वर्ष बड़ी है तो m + 4 वर्ष। चौथा है, चाय का मूल्य चीनी के मूल्य के 8 गुने से 14 रुपये अधिक है। यदि चीनी का मूल्य x हो तो चाय के मूल्य के लिए व्यंजक बताएं। तो यहाँ पे चीनी का मूल्य x रुपये तो चाय का मूल्य हो जाएगा 8 गुना है तो 8x + 14। पांचवा प्रश्न है, प्रीतम की आयु निजाम की आयु से 4 वर्ष कम है। यदि प्रीतम की आयु d वर्ष है तो निजाम की आयु क्या होगी। प्रीतम की आयु हो गई d वर्ष
तो निजाम की आयु हो जाएगी 4 वर्ष, तो D + 4 वर्ष। कार्यपत्रक 73 पहला है दिए गए त्रिभुज की भुजाओं के आधार पर उसके प्रकार बताएं। तो यहाँ पे त्रिभुज दिया हुआ है, इसकी सभी भुजाओं की लंबाई अलग अलग है, तो ये होगा विषमबाहु त्रिभुज। यहाँ पे 2 भुजाओं की लंबाई समान है और एक भुजा अलग है, तो ये हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा है तीनों भुजाओं की लंबाई समान है, ये होगा समबाहु त्रिभुज। दूसरा प्रश्न है कोण के आधार पर दिए गए त्रिभुजों के नाम बताएं, प्रत्येक त्रिभुज के कोणों का माप भी लिखें। तो यहाँ पे एक कोण समकोण बन रहा है, तो ये हो गया समकोण त्रिभुज। यहाँ पे एक कोण का मान 90 डिग्री और इन दोनों कोणों का मान हो जाएगा 45 डिग्री। दूसरा है एक कोण अधिक कोण है, तो इस त्रिभुज का नाम हो जाएगा अधिक कोण त्रिभुज। इस कोण का मान 120 और इन दोनों का 30 डिग्री हो जाएगा। तीसरा है जिसमें सभी कोण न्यून कोण है, तो ये कहलाएगा न्यून कोण त्रिभुज। सभी कोणों के मान हो जाएंगे 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री। तीसरा प्रश्न है नीचे दिए गए त्रिभुजों के 2 कोणों का माप दिया गया, तीसरे कोण का माप लिखें। तो यहाँ पे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, तो 2 कोणों को जोड़कर 180 में से माइनस कर लेंगे, तो 90 और 60 को जोड़ेंगे तो ये आएगा 150 डिग्री। अब 180 में से 150 घटा लेंगे, उत्तर आ जाएगा 30 डिग्री। दूसरे चित्र में एक कोण 40 डिग्री, दूसरा 100 डिग्री, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 140 डिग्री आएगा। इसको 180 में से घटा लेंगे, उत्तर आ जाएगा 40 डिग्री। तीसरे चित्र में एक कोण 60 डिग्री और दूसरा 45, तो 60 और 45 को जोड़ेंगे, उत्तर आ जाएगा 105 डिग्री। इसको 180 में से घटाएंगे तो उत्तर आ जाएगा 75 डिग्री। चौथा प्रश्न है एक समबाहु त्रिभुज बनाए जिसकी एक भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, इसके प्रत्येक कोण को चांदी की सहायता से मापें और लिखें। तो स्केल की सहायता से एक 6 सेंटीमीटर और प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर लंबाई वाला एक त्रिभुज बनाएंगे और उनके कोणों को मापेंगे। तो ये एक समबाहु त्रिभुज है, सभी कोण 60 डिग्री के होंगे। इस प्रकार स्टूडेंट आज कार्यपत्रक 71, 72 और 73 हल किया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।